तो ट्रैवल वाली दोस्तों में दोस्ती निभाने के लिए आ गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी कि योग नगरी। योग नगरी में मैं खड़ा हूँ त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट का नज़ारा देखिए, मजा ही आ जाएगा। लेके चलेंगे आपको ऋषिकेश के हर उस जगह पे जहाँ पे आपको जाना चाहिए, और एक दिन में आपको ट्रैवल कैसे करना चाहिए ये भी बताएंगे। 2 दिन में ट्रैवल कैसे करना चाहिए ये भी बताएंगे। यहाँ के धर्मशाला दिखाएंगे, होटल्स दिखाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपका टूर और ट्रैवल बड़ा ही आसान हो जाए। तो इसी बात पे कहते हर हर गंगे। आज के इस वीडियो में आपको ऋषिकेश की हर जानकारी मिलेगी, जैसे ऋषिकेश पहुंचा कैसे जाए, रुका कहाँ जाए, होटल, धर्मशाला और आश्रम में स्टे का बजट क्या होगा, कितने दिन रुकना चाहिए, टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या हैं, ऋषिकेश में क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं और उनका खर्चा कितना आएगा। ये ढेर सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही त्रिवेणी घाट की गंगा आरती के भी दर्शन होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश तक पहुंचा कैसे जाए। तो आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, वहां से ट्रेन की कनेक्टिविटी हरिद्वार तक की आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आप ट्रेन से हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस, बाई ऑटो या बाई प्राइवेट टैक्सी कवर अप कर सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा, जहाँ पर आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट आ सकते हैं। जॉली ग्रैंड देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी से कवर अप कर सकते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने शहर से ऋषिकेश और हरिद्वार की बस यात्रा कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर पहुंचकर स्टे की। तो ऋषिकेश में आपके पास होटल, आश्रम और धर्मशाला के ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ होटल में स्टे करना चाहते हैं तो आपके पास तपोवन एरिया है, मुनि की रेती एरिया है। आप चाहें तो त्रिवेणी घाट के पास भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर होटल के ढेर सारे ऑप्शंस हैं और होटल आपको 700-800 रुपए से शुरू होकर 14,000-15,000 की कैटेगरी में भी देखने को मिल जाता है। धर्मशाला यहाँ पर 300-400 रुपए से शुरू होता है और 1,000 रुपए तक भी धर्मशाला का रेट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोग आश्रम में रुकना प्रेफर करते हैं। मैंने भी आश्रम में स्टे किया है। आश्रम में यहाँ पर 300 रुपीज से रूम स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप कंप्लीट फैमिली रूम देखना चाहते हैं तो वो 1,000 से 1,200-1,500 में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप धर्मशाला या आश्रम में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल और नियम होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। अब हम चलते हैं ऋषिकेश के टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं त्रिवेणी घाट से। त्रिवेणी घाट पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस, जैसे कि मैंने बोला, स्टे के तो मिल ही जाते हैं। अगर आप घाट पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाती है। पास में आपको ऋषिकेश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मार्केट विजिट करने को मिल जाता है। सारा अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको बैग चाहिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा जो आपका रह गया है पैकिंग में, ट्रैवल आपको चाहिए, वो इजीली यहाँ पर आसानी से मिल जाए। त्रिवेणी घाट से हमने 30 रुपए शेयरिंग में ई रिक्शा किया और हम आ पहुँचे राम झूला पार्किंग में, जहाँ पर हमें ई रिक्शा ने छोड़ा। अगर आप ऋषिकेश से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको 60 to 70 रुपीज पर सीट में शेयर ऑटो मिल जाता है। ऋषिकेश में आगे ले चलती हूँ, आपको बन रही मेरे साथ। राम झूला पार्किंग से 100 से 200 मीटर की दूरी पर राम झूला पड़ता है। तो आइए चलते हैं राम झूला को देखने के लिए। गंगा मैया की जय। और मैं हूँ अभी राम झूला पर। यहाँ से चलेंगे राम झूला से उस पार परमार्थ निकेतन की साइड। चलिए और वहाँ करवाऊंगी आज सुबह का नाश्ता। आइए देखिए, झूले की वाइब्स तो अच्छी है। बोलिए जय श्री राम। हल्के हैंग करता है, झूलता है, फील कर सकते हैं आप इसको। वाइब्स आ रही है क्या बाबा। ये देखिए, हमारा डीओपी फुल मेहनत कर रहा है और झूला एकदम झूलता है। लक्ष्मण झूला पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब नया बनेगा कांच वाला तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। हम फिर से आएंगे ऋषिकेश। आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि राम झूला पर अगर आप कोई गंदगी फैलाते हुए दिख गए या पोस्टर लगाते हुए दिख गए, किसी भी तरह का स्टिकर चिपका रहे हैं आप अपना, तो यहाँ पर 1,000 रुपए का फाइन लगता है। इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर माँ गंगे के साथ साथ आपको देखने को मिल जाती है जगह जगह बहुत ही खूबसूरत सी चित्रकारी। यहाँ पर कई जगह दीवारों पर आपको महादेव, नंदी और ऐसे ढेर सारे पेंटिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो बेहद अट्रैक्टिव हैं।
राम झूला को हमने क्रॉस किया और हम आ पहुंचे मुनि की रेती। इस जगह को कहते हैं मुनि की रेती और यहीं से शुरू हो जाते हैं सारे यहाँ के आश्रम, जो कि परमार्थ निकेतन हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, गीता भवन हो। आगे हम आपको ले चलेंगे वीडियो में इन आश्रम्स में और यहाँ पर आपको यहाँ के गंगा घाट भी दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं मुनि की रेती के इस एरिया को एक्सप्लोर करने। घूमते घूमते भूख तो लग ही जाती है, तो यहाँ पर खाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है राम झूला के एकदम नियरेस्ट यहाँ पर आपको गीता मिठाई वाले के यहाँ चले जाइए। वहाँ पर आपको खाने के लिए शुद्ध देसी घी में बनी हुई मिठाइयों के साथ साथ सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी का नाश्ता मिल जाता है और गर्मा गर्म जलेबी। तो देखिए, आप देख रहे होंगे वीडियो में, हमने जलेबी और सब्जी पूड़ी ली है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। इससे अच्छा नाश्ता हमने अभी तक अपनी किसी ट्रिप में नहीं किया था। 25 रुपए में हमें खाने को मिल गई शुद्ध देसी घी में बनी 4 पूड़ियाँ और ये सब्जी जो कि आलू की बहुत ही टेस्टी है। और 30 रुपए में यहाँ पर आपको मिल जाती है घी में बनी हुई जलेबी जो कि करारी और कुरकुरी है। मुनि की रेती में जैसे ही आप राम झूला क्रॉस करके इस तरफ आते हैं, वहाँ पर आपको मार्केट की लाइन शुरू हो जाती है, जहाँ पर आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉल, सर्दियों के कपड़े और बहुत प्यारे प्यारे बैग आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ये वो एरिया है जहाँ पर आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है शॉपिंग से रिलेटेड तो वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। यहीं पर आपको खाने के ढेर सारे ऑप्शंस में रेस्टोरेंट की लाइन भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप अपना नाश्ता, लंच, डिनर भी कर सकते हैं। और ऋषिकेश का फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट भी देखने को आपको यहीं मिलता है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है सितंबर से मिड ऑफ मार्च तक। हम आगे बढ़े और आप पहुंचे गीता भवन। गीता भवन एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर अपना खुद का गंगा जी का घाट भी है। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर फूडिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। गीता भवन में आप लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर रूम की जो स्टार्टिंग है वो 400 से हो जाती है, यानी कि 400 रुपए में आपको स्टे का ऑप्शन ऋषिकेश में गीता भवन में आसानी से मिल जाता है। गीता भवन के बाहर ही आपको राइट हैंड साइड में गीता प्रेस जो कपड़ों की दुकान है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जरूर एक बार विजिट करें, शायद आपके लिए कुछ बेटर ऑप्शन हो। तो अगर आप ऋषिकेश में हैं तो गीता भवन में एक बार जरूर जाएं, आश्रम को विजिट करें। आप स्टे करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ के फूड को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। गीता भवन से हम थोड़ा ही आगे बढ़े और आप पहुंचे परमार्थ निकेतन, जो कि ऋषिकेश का सबसे बड़ा और पॉपुलर आश्रम है। मैक्सिमम आपको इस आश्रम में फॉरेनर्स देखने को मिल जाएंगे और इस आश्रम में योग के शिविर चलते रहते हैं। आप अगर इस शहर में हैं तो योग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही पूरी दुनिया में ऋषिकेश का नाम योग कैपिटल के रूप में नहीं लिया जाता। परमार्थ में अपने खुद के योग शिविर लगते हैं जिन्हें आप अटेंड कर सकते हैं और इसके लिए आपको परमार्थ में स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। परमार्थ निकेतन का भी खुद का अपना घाट है जहां पर शाम को आरती होती है। चलिए वीडियो में मैं आपको गंगा जी की आरती आगे दिखाऊंगी। मुनि की रेती में जितने भी घाट आपको देखने को मिलेंगे वो बेहद खूबसूरत गंगा जी के घाट हैं। आप यहाँ कहीं भी गंगा स्नान कर सकते हैं और जैसे ही आप परमार्थ निकेतन से कुछ ही दूरी आगे चलेंगे आपको देखने को मिल जाएगा जानकी पुल, जो कि ऋषिकेश में पहला ऐसा सस्पेंशन ब्रिज है जो कि 3 लाइन में बनाया गया है, जिसमें आप बीच में खुद चल पाते हैं। आपके एक साइड 2 व्हीलर जाती हैं और दूसरी साइड 2 व्हीलर आती हैं। ये ब्रिज बेहद खूबसूरत बनाया गया है और लगभग 274 मीटर लंबा है। यहाँ से गंगा जी के नज़ारे बेहद खूबसूरत दिखते हैं। तो जब भी आप ऋषिकेश आए तो आई सजेस्ट कि आप जानकी सेतु के नियरेस्ट ही रुकें, क्योंकि यहाँ से आपको सारे आश्रम, परमार्थ निकेतन की आरती सब कुछ पास पड़ने वाला है। जानकी सेतु से कुछ ही दूरी पर आप आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे 84 कुटिया, जिसे कहते हैं बीटल आश्रम। हम अंदर से विजिट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, हमें आरती देखनी थी। अगर आप अंदर से विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए पर पर्सन का टिकट है। और ये जो बीटल आश्रम का एरिया है जहाँ पर कुटियां बनाई गई हैं, स्टोन से बनी है, राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है। बीटल आश्रम से हमने जानकी पुल को पार किया और वहाँ से ई रिक्शा शेयरिंग लेकर हम जा पहुंचे तपोवन यानी कि लक्ष्मण झूला वाले एरिया में। लक्ष्मण झूला का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। माना जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कांच का पुल बनने वाला है। जैसे ये पुल बनेगा एक बार फिर हम ऋषिकेश की यात्रा जरूर करेंगे।
आज आपको दिखा रहे हैं पुराना लक्ष्मण झूला और गंगा जी के नज़ारे तपोवन के एरिया के। ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, स्काई साइकिलिंग जैसे मजेदार एक्टिविटीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम रिवर राफ्टिंग की बात करें तो पूरे भारत में सबसे पहले ऋषिकेश का नाम हमारे दिमाग में आता है। शानदार एक्टिविटीज का मजा लेना है तो ऋषिकेश का टूर प्लान कर लीजिए फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप ऑफ सीजन में ये एक्टिविटीज करते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, तो रिवर राफ्टिंग में आपको 300-400 पर पर्सन की भी यहाँ पर टिकट मिल जाती है। लेकिन अगर आप पीक सीजन में ऋषिकेश में ये एक्टिविटीज करने के लिए आते हैं तो आपको एक तो काफी भीड़ देखने को मिलती है, टाइम भी लग सकता है और साथ ही साथ प्राइस में चेंजेस आ जाते हैं। अब समय हो चुका था गंगा जी की आरती का, तो चलिए आपको माँ गंगे की आरती के दर्शन करवाते हैं जो कि बेहद मनोहर होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस शहर को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, घूमा कैसे जाए। तो आप यहाँ पर आकर अगर 2 व्हीलर से घूमना चाहते हैं तो आपको जगह जगह त्रिवेणी घाट से लेकर तपोवन तक ढेर सारी दुकानों के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो स्कूटी 400 रुपए में 24 आवर्स के लिए रेंट पर मिल जाती है। प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं और अगर आप 4 व्हीलर लेना चाहते हैं तो आप 4 व्हीलर भी रेंट पर ले सकते हैं जिसे आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि मैंने बहुत ही कंफर्टेबल जोन में और बहुत सस्ते बजट में ऋषिकेश को एक्सप्लोर किया है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप ई रिक्शा से और ऑटो से भी ऋषिकेश को घूम सकते हैं। ऋषिकेश में शेयरिंग में ऑटो में 20 से 30 रुपए मैक्सिमम यहाँ का किराया है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर 2 लोगों के लिए 2 दिन का ऋषिकेश टूर प्लान का बजट। दूसरे दिन आप चाहें तो नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट में जल्दी से हर हर गंगे लिख दीजिए। मन सच्चा कर्म अच्छा, बाकी सब महादेव की इच्छा।